Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, in a food chain, the peacock eats a snake which is feed upon frog. The frog eats insect while insect eat green plant. The position of the peacock in the food chain is option A primary producer, option B secondary producer, option C at the top of the apex, and option D टर्शरी कंज्यूमर। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट का, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा फूड चेन। तो अब अगर हम बात करें व्हाट इज ए फूड चेन, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट्स का इन ए ट्रॉपिक लेवल। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ग्रीन ग्रास है या फिर ग्रीन प्लांट है, इस पे कौन फीड कर रहा है? इस पे फीड कर रहा है इंसेक्ट, और इस इंसेक्ट पे फीड कर रहा है फ्रॉग, देन इस फ्रॉग पे फीड कर रहा है स्नेक, एंड स्नेक पे फीड कर रहा है पिकॉक। यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है, वो ये कि जो फूड चेन है वो जनरली नेचर में देखने को नहीं मिलता। जनरली नेचर में क्या देखने को मिलता है? जनरली नेचर में देखने को मिलता है फूड वेब। ये मोर प्रैक्टिकल थिंग है। क्यों? क्योंकि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज्यादा स्पीशीज का वो सेम फूड हो सकता है। और कोई भी फूड चेन अगर बात करे, एक ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, तो वो चार लेवल से ज्यादा का नहीं होता। बिकॉज क्यों? क्योंकि ईच लेवल के साथ साथ जो एनर्जी है वो 10% रिड्यूस होते जाती है। इसको क्या कहते हैं? 10% लॉ। सो अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, नो फूड चेन कैन बी ग्रेटर देन फोर ट्रॉपिक लेवल। फिर भी यहाँ पे एक ये एक हाइपोथेटिकल दिया हुआ है जिसमें बोल रहे ग्रीन प्लांट जो खा रहा है, उसको कौन खा रहा है? इंसेक्ट। तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट की अगर बात करें, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोड्यूसर्स। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खुद का फूड बना सकते हैं। और ये जो फूड बन रहा है, फिर इसको कौन खा रहा है? इसको खा रहा है इंसेक्ट। इंसेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल बी द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इंसेक्ट को कौन खा रहा है? इंसेक्ट को खा रहा है फ्रॉग। तो फ्रॉग विल बी दी सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर हम बात करें फ्रॉग को कौन खा रहा है, तो फ्रॉग को खा रहा है स्नेक। सो स्नेक विल बी टर्शरी कंज्यूमर। और अगर हम बात करें पिकॉक की, तो पिकॉक कैसा है? ये एक क्वाटरनरी कंज्यूमर है, यानी सबसे टॉप लेवल का कंज्यूमर। हालांकि हम लोग 4 या 3 लेवल ऑफ फूड चेन में ही टॉप लेवल या टर्शरी कंज्यूमर तक की बात कर लेते हैं। पर यहाँ पे चूंकि एक हाइपोथेटिकल दिया हुआ है, तो हमें उस हिसाब से ही यहाँ पे देखना है। तो इसलिए पूछा गया है कि पोजीशन ऑफ द पिकॉक इन द फूड चेन इज। यहाँ पे हमें पिकॉक का पोजीशन पूछा गया है। ऑप्शन है प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म होता है जो सनलाइट का यूज करके और बाकी रॉ मटेरियल का यूज करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करे। तो इसीलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। बी बोल रहा है सेकेंडरी प्रोड्यूसर। तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर नहीं होता, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं, एंड प्राइमरी कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किस पे फीड करते हैं? जो सीधे प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है एट द टॉप ऑफ द एपेक्स। मतलब ये जो फूड चेन बन रहा है इसके सबसे एपेक्स के सबसे टॉप पर है, एंड डी में है टर्शरी कंज्यूमर। यानी कि तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि चूंकि ये जो फूड चेन है ये 1 2 3 4 5 स्टेप फूड चेन है, तो इसमें जो एपेक्स कंज्यूमर हो रहा है वो टर्शरी स्टेज यानी 3 डिग्री कंज्यूमर पे खत्म नहीं हो रहा है।
वो किस पे खत्म हो रहा है? वो खत्म हो रहा है 4 डिग्री कंज्यूमर पे, यानी कि क्वार्टरनरी कंज्यूमर पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज एट द टॉप ऑफ द apex, because peacock here we can see is the apex predator, even it is feeding on the snake. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.